नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है खरीदार। आरोही एक सुलझी हुई लड़की थी जिसे बड़ी सादगी से रहना सिखाया उसकी माँ ने। पापा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी आरोही में ना तो कोई घमंड था, ना किसी ऐशो आराम की आदत। उसने ये सादगी अपनी माँ के संतोष स्वभाव से पाई थी, जिसे किसी दिखावे, दुनिया के चलते फैशन से कोई मतलब नहीं था। आरोही में वही गुण आए। ज्यों ही आरोही बड़ी हुई, शादी की बात भी होने लगी घर में। रिश्तेदार, आरोही के टीचर्स तक उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते लेकर आते थे। पर आरोही पापा की इतनी लाडली थी कि अपनी लाडों के लिए कोई रिश्ता उन्हें पसंद ही नहीं आता था। कहीं पैसों की अकड़, कहीं लड़के का बस फैमिली बिजनेस पर निर्भर होना। आरोही को बहुत अच्छा लगता था जब भी वो किसी रिश्ते को ना कह देते। आरोही की सहेली की शादी हुई। दूल्हे की डिमांड थी कार की। जब उसने शादी के पंडाल में कार देखी तो उसे रंग पसंद नहीं आया। दूल्हा जिद पर अड़ गया और घर वाले रिश्तेदार लग गए इधर उधर जुगाड़ बिठाने, कहीं फेरे ना रुक जाए। आरोही ने अपनी सहेली से कहा, तारा, तुम ऐसे लड़के से शादी करोगी जिसे तुम्हारी या तुम्हारे माँ बाप की तकलीफ का कुछ ख्याल नहीं? तारा, पापा की ही गलती है। मैंने बोला था कार लेने से पहले पूछ लेते तो क्या हो जाता। आरोही, तुम पागल हो गई हो इस शादी के पीछे। तारा, मैं प्यार करती हूँ उसको, मैं कुछ नहीं कर सकती। आरोही, प्यार करती हो तो बिना कार के विदाई क्यों नहीं करवा लेती? क्यों सबको परेशान कर रही हो? तारा, तुम्हारे घर में तुम्हें सब मिला है आरोही। मुझे हमेशा पापा ने यही बोला है कि अपने सपने कम रखो, कल को तुम्हारी शादी में भी खर्चा करना है। वैसे भी ये घर खेत सब भाई के पास ही तो रहेंगे। मुझे एक कार भी देंगे तो क्या हो जाएगा? आरोही, क्या बिना कार लिए तुम्हें प्यार नहीं करेगा? तारा, बिना दहेज के कोई इज्जत नहीं करता, ना पति ना ससुराल वाले। आरोही, अगर ऐसा है तो मुझे कभी शादी नहीं करनी। तारा, कहना आसान है, ये किताबों की बातों में यकीन करने वाला कोई नहीं होता। आरोही, चलो मैं जा रही हूँ, तुम्हें शादी मुबारक। तारा, आरोही सुनो, फेरे तो देखकर जाओ कम से कम। आरोही, ये खरीदारी वाली शादी मुझे नहीं देखनी। और आरोही चली आई घर। दादी, क्या हुआ बेटा, कैसी रही शादी आरोही? आरोही, शादी नहीं दादी, वहाँ तो दूल्हा बिक रहा था अपनी ही पसंद की कार में। दादी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। ये दान दहेज तो देना ही पड़ता है सबको। लड़की के पैदा होते ही माँ बाप इस दिन के लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। तू देखना, तेरी शादी में इतना दान दहेज देंगे तेरे पापा कि आसपास किसी ने नहीं दिया होगा। आरोही, तो दादी उन दान लेने वालों को बोल देना झोली फैला के पंडाल में बैठे, वरना मैं फेरे नहीं लूँगी। आरोही की बातें पापा के कानों में पड़ी। उन्होंने गुस्से से बोला, यही सब सिखाते हैं क्या तुम्हारे कॉलेज में? आरोही, पापा, मैं तो बस कहना चाह रही थी कि ये दान दहेज वाली शादी मेरी मत करना। पापा, बिना दहेज के कोई इज्जत नहीं लड़की की ससुराल में। आरोही, तो दहेज के बाद क्या वो इज्जत करते हैं? पापा, अपने बराबर का रिश्ता करना है तो ये सब तो देना ही पड़ता है। आरोही, बराबरी सिर्फ हम करेंगे क्या? लड़के वाले भी मेरी पसंद की कार और मेरे लिए लाखों रुपए की सेविंग करके बैठे होंगे। पापा, ये बड़ी बातें बहुत आसान हैं, जब दुनिया की हकीकत से लड़ोगी तब देखना। आरोही, प्लीज़ पापा, मुझे किसी कार की ज़रूरत नहीं, ना कार वाले की। मेरे पापा के पैसे देखकर नहीं, मुझे देखकर शादी करे ऐसा ही कोई ढूंढना। पापा, ऐशो आराम में पली हो बेटा, बड़ी बातें करना बहुत आसान है, एक दिन भी नहीं गुजार पाओगी, मैं दावा करता हूँ। फिर छींक तब भी मारोगी तो पापा को याद करोगी दवाई के लिए। सारी उम्र किसी से ना मांगना पड़े कुछ, इसलिए पहले ही माँ बाप बेटी को इतना देते हैं कि आगे जाकर उसकी इज्जत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत ना महसूस हो। आरोही, पापा, आपने अपनी बेटी को समझा नहीं। इतना स्वाभिमान है मुझ में, मैं खुद कमाऊंगी और शादी भी उसी से करूंगी जो अपने दम पर कुछ कर सके। पापा, ये बहस ना करो, लगता है अब जल्दी ही रिश्ता करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पापा के एक दोस्त आए रिश्ता लेकर। देखो, लड़का वकील है और जल्दी जज बन जाएगा। तुम बस कुछ दहेज देने की बजाय
25 लाख कैश दे देना। जज जमाई ढूंढते तो 50 लाख से कम में बात नहीं बनती, अब 25 में ही मिल रहा है। इंटरव्यू वालों ने 50 लाख की डिमांड की। 25 लाख तो लड़के के पापा ने जमा कर दिए, अब 25 के जुगाड़ में लगे हैं। कहो तो आरोही बेटी की बात चलाऊं? पापा, हाँ बिल्कुल, इसी रविवार बुला लो। आरोही सब सुन रही थी। उसने जैसे ठान ली हो उसे सबक सिखाने की। फिर तो बस रविवार तक पापा की हर हाँ में हाँ करती गई। पापा ने दादी से कहा, माँ इसे समझा देना, कहीं उनके सामने भी अपने कॉलेज के भाषण शुरू ना कर दे। दादी तो अपनी लाड़ों को जानती ही थी और बेटे को भी। बिना बोले वो भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने का लालच देने लगी। हे मेरे कृष्ण भगवान, ये रिश्ता हो ना हो, बस आप बाप बेटी की लड़ाई मत होने देना। इस एकादशी 11 कन्या को खाना खिलाऊंगी। लड़का आया, उसके मम्मी पापा और आरोही के पापा के दोस्त भी। घर वालों के सामने आरोही को भी बुलाया गया। उसकी खाना बनाने की स्किल से लेकर घर चलाने की सहन शक्ति, नौकरी, सब बातें पूछी गई। फिर आरोही और दीपक को बोला गया, कुछ पूछना हो तो पूछ लो एक दूसरे से। दादी दरवाजे के पीछे थी, कान लगाए खड़ी थी और भगवान को अपना वादा याद दिला रही थी, हाथ जोड़े। दीपक, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। आरोही, मेरे बारे में तो आप सब पता करके ही आए हैं, मेरी एजुकेशन से लेकर मेरे पापा के बैंक बैलेंस तक। दीपक, मैं समझा नहीं। आरोही, अरे आप तो जज बनने वाले हो, इतना भी नहीं समझे? ओह याद आया, रिश्वत देकर बनने वाले हो ना, इसलिए शायद समझ नहीं पा रहे हो। दीपक, इस बदतमीजी का क्या मतलब है? आरोही, अरे जज साहब थोड़ा धैर्य रखिए, ये तो सीखने से ही आएगा, खरीद नहीं पाएंगे। दीपक, तुम्हें कोई और पसंद है तो घर वालों से कहो, मुझ पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो? आरोही, अब आए ना अपनी असलियत पर। मुझे पसंद तो कोई नहीं, पर मुझे किसी रिश्वतखोर से शादी नहीं करनी है। दीपक, मैं तो यहाँ जीवन साथी के लिए आया था, पर तुम तो 7वें आसमान पर हो क्या सिर्फ एक लेक्चरर? आरोही, वकील साहब, तुम यहाँ जीवन साथी नहीं, अपने खरीदार की तलाश में आए हो। मैं चाहे कुछ भी हो, पर तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं हूँ। दीपक उठा और बाहर आ गया। दीपक की माँ, हो गई बात बेटा। दीपक, चलो माँ यहाँ से। आरोही, आंटी आप मुझसे पूछ रही थी ना खाना बनाना आता है कि नहीं, तो अब आप बताइए, 25 लाख देकर भी मैं खाना ही बनाऊंगी? आरोही के पापा, आरोही अंदर जाओ अभी। दीपक की माँ, भाई साहब कुछ तमीज़ सिखाइए, लड़की जात है। आरोही, आवाज़ धीमे आंटी जी, लड़की जात हूँ ये भूलकर ये सोचिए खरीदार हूँ आपके इस वकील की, जिसके बिकने की कीमत पर ये जज बनेगा। एक सन्नाटा फैल गया कमरे में। दीपक और उसके घर वाले चले गए अपना सा मुंह लेकर। आरोही के पापा को विश्वास नहीं हो रहा था कि आरोही में इतनी हिम्मत है कि वो सब इतने आसान शब्दों में कह देगी। पापा, आरोही आखिर तुम चाहती क्या हो? आरोही, पापा मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जिसको जीवन साथी की ज़रूरत हो, खरीदार की नहीं। आरोही के पापा समझ चुके थे कि कोई फ़ायदा नहीं किसी लोभी के घर बेटी ब्याह कर, सारी उम्र बेटी भी दुखी और माँ बाप भी, और जुट गए किसी स्वाभिमान वर्ग की तलाश में। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।